हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये एक फेरी टेल है और ये बच्चों की स्टोरी है, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्टैचू से, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये स्टैचू इतना बड़ा है कि पूरा टाउन देख सकता है, और ये स्टैचू भी पूरा टाउन देख सकता है। और उसकी आँखें, स्टैचू की जो आँखें थी वो नीलम के पत्थर से बनी हुई थी, गहरे नीले रंग की। और उसकी तलवार के हेल्थ पर एक रूबी लगा हुआ था। वो स्टैचू को पूरा टाउन देखता था और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, बहुत तारीफ़ करता था। और टाउन के काउंसलर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे जब भी वो देखते थे। वो स्टैचू बहुत सुंदर बना हुआ था। अब एक स्वेलो, जो चिड़िया थी, उड़ते हुए उस स्टैचू के ऊपर कंधे में बैठी, तो उसके ऊपर एकदम से पानी गिरने लगता है। तो वो जो बर्ड होती है वो सोचती है कि इतनी रात में कहाँ से बारिश हो रही है, मौसम तो पूरा क्लियर है, पर बारिश कहाँ से हो रही है। और जब वो ऊपर को देखती है तो वो क्या देखती है कि स्टैचू की आंखों में से वो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। स्वेलो उससे पूछती है, बर्ड उससे पूछती है स्टैचू से, तुम रो क्यों रहे हो? तो स्टैचू बोलता है, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो वो बर्ड भी अपना परिचय देती है और स्टैचू भी अपना परिचय देता है। जो स्टैचू था वो अपनी स्टोरी बताने लगता है बर्ड को। वो बताता है कि इसी पैलेस में मैं बड़ा हुआ हूँ, खेला कूदा हूँ और बहुत खुश रहता था। और जब मेरी डेथ हुई तो यहाँ पे मेरा स्टैचू बना दिया इन लोगों ने, बहुत सुंदर सा। पर मैं इस बात पर रोता हूँ, जब मैं इस दुनिया में था तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता था। जो टाउन के लोग हैं उनके दुख का तो मुझे पता ही नहीं था। अब जब मैं मर गया हूँ तो इन्होंने मेरा स्टैचू बना दिया है, तो मैं देख सकता हूँ इस टाउन के लोगों का दर्द, इसलिए मैं रो रहा हूँ। जो बर्ड होती है वो बैठ के सुनती है। तो स्टैचू बोलता है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? तो वो बोलती है बर्ड, हाँ मैं करूँगी। तुम्हें पता है कि मैं इजिप्ट को जा रही थी, पर मैं थोड़ा थक गई थी, मैं इधर बैठ गई, पर हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बताओ। तो जो स्टैचू होता है वो बोलता है, 2 बिल्डिंग छोड़कर वहाँ पे एक लेडी रहती है और उसका एक छोटा बच्चा है और एक लड़की है। वहाँ पे खाने को नहीं है और वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। क्या तुम मेरी तलवार में से ये रूबी निकाल कर वहाँ दे सकती हो उनको? तो जो बर्ड होती है वो स्टैचू का जो तलवार होती है उससे रूबी निकाल कर उस लेडी को दे आती है। फिर उसके बाद जब वो वापस आती है तो वो बर्ड बोलती है, हैप्पी प्रिंस, क्या मैं अब जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इजिप्ट के लिए जाना है। तो वो जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बोलता है, नहीं अभी मत जाओ प्लीज़। फिर क्या होता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है, क्या तुम मेरी एक और मदद करोगी? तो वो बर्ड बोलती है, ठीक है बताओ। मेरे स्टैचू के नीचे एक लड़की है, वो माचिस बेच रही है और उसकी सारी माचिस पानी में गिर गई हैं। अगर उसने एक भी माचिस नहीं बेच पाई तो उसके पिता उसको खूब मारेंगे। क्या तुम मेरी आँख में से जो नीला कलर का पत्थर लगा है निकाल के उसको दे सकती हो? तो वो जो बर्ड होती है वो कहती है, ठीक है। तो वो उसकी आँख का पत्थर निकाल के उस लड़की को दे देती है। फिर क्या होता है, वो बर्ड वापस आती है तो जो स्टैचू होता है वो बोलता है, क्या तुम मेरी एक और मदद करोगी? तो वो बर्ड बोलती है, ठीक है पर जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे इजिप्ट के लिए भी जाना है और ठंड बढ़ती चली जा रही है। तो वो स्टैचू बताता है, सामने वाली बिल्डिंग में एक प्ले राइटर है और वो बहुत ज़्यादा ठंड से कपकपा रहा है, उसके पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है और ना ही खाने के लिए। क्या तुम मेरी दूसरी आँख का जो पत्थर है वो उसको दे आओगी? तो वो बर्ड क्या करती है, वो दूसरी आँख का भी पत्थर निकाल के उसको दे आती है प्ले राइटर को। फिर वो लौटते समय जब आती है तो पूरी दुनिया को देखती हुई आती है और फिर उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस से कहती है, हैप्पी प्रिंस अब तो तुम अंधे हो गए हो, अब मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो हैप्पी प्रिंस कहता है, क्या तुम मेरी आखिरी बार मदद कर सकती हो? तो वो बर्ड बोलती है, हाँ क्यों नहीं।
तो प्रिंस कहता है ये जो मेरा स्टैचू है इसमें सॉलिड सोना तो नहीं है, पर हाँ सोने की परत चढ़ी हुई है। क्या तुम इस सोने की परत को उन गरीब लोगों को दे सकती हो? नीचे बैठकर आग ताप रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बर्ड बोलती है ठीक है, और वो बर्ड जितना भी स्टैचू में सोने की परत होती है वो सारे गरीब लोगों को दे देती है, और वो स्टैचू पूरा ग्रे कलर का हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। और जब बर्ड वापस ऊपर आती है तो इतना ठंड होती, इतनी ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो स्टैचू के पैरों में गिर जाती है और वो मर जाती है। उसी समय जो स्टैचू होता है उसका दिल जो लेड से बना होता है वो टूट जाता है। और फिर क्या होता है, जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो वहाँ का जब टाउन का मेयर आता है तो वो स्टैचू को देखता है। स्टैचू को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ग्रे हो गया है, खराब हो गया है, और देखता है कि हैप्पी प्रिंस के पैरों में एक बर्ड मरी हुई है। तो वो बर्ड को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है और वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से हटवा देता है और कहता है इसको मेल्ट करके यहाँ पे एक दूसरा स्टैचू खड़ा करवाएंगे। जब वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू मेल्ट करवाता है तो हैप्पी प्रिंस का जो दिल होता है वो मेल्ट नहीं होता। तो क्या करता है वहाँ का मेयर, उस दिल को उठा के उसी डस्टबिन में फेंक देता है जिस डस्टबिन में उसने उसी बर्ड को फेंका था। फिर क्या होता है, हेवन में गॉड अपने एंजल को धरती पे भेजते हैं ये कहकर कि जाओ 2 प्रीशियस चीज़ें लेके आओ। तो फिर जब वो एंजल यहाँ धरती पे आते हैं उस बर्ड को और हैप्पी प्रिंस के दिल को वो ले जाते हैं। तो गॉड उन दोनों को जन्नत देते हैं और कहते हैं आज से तुम दोनों यहीं रहोगे। तुम दोनों का सेक्रीफाइस देखकर मैं बहुत खुश हुआ, और वो दोनों को जन्नत गॉड दे देते हैं। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।